दोस्तों, आज की कहानी है बहन का स्वाग मैं कैसे ले लूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। स्वाग और श्रृंगार का सामान अंतरा के सामने रखा हुआ था। उस पर नजर डालती अंतरा की आंखों से आंसू बहने लगे। कैसे अपनी बहन के स्वाग को मैं ले लूं, सोच वो घबरा उठी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं, ये पाप होगा। पाप में अपराधी नहीं हूँ, लेकिन रिया उसका क्या होगा, उसके बिना मैं कैसे जीऊंगी, सोचते हुए बिलख पड़ी। कितनी देर तक रोती रही, जमीन पर बेसुध पड़े। घर में खूब भाग दौड़ थी। कल इस घर की बेटी की शादी है। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर में देश विदेश से आए रिश्तेदारों से खूब चहल पहल थी। घर में जितनी हलचल उतना ही सूनापन था। अंतरा के मन में अपने कमरे में बैठी अंतरा के मन हलचल सा हुआ। अपने कमरे की रोशनी बंद कर बैठ गई। कमरे के अंधेरे की पूरा कहाँ खत्म कर पाई। बाहर लगी रोशनी की लड़ियों के उजाले भी आज अंतरा की आंखों को छू रहे थे। ऐसी रोशनी थी आज से 4 साल पहले की रात। इतनी रौनक, उतनी हलचल थी। उस रात भी परिवार की बड़ी बेटी अंतरा का ब्याह था अनुज के साथ। हाँ, उस दिन भी तो अंतरा का ब्याह था। अंतरा उस दिनों याद कर बुरी तरह से कांप उठी। कैसे भूल सकती थी उस दिन को, जब शादी के पहनने वाले जोड़े और श्रृंगार का सामान देख सेक रही थी अंतरा। घर में मेहमानों का खूब चहल पहल था। तब अचानक से बाहर सन्नाटा सा हुआ। फिर एक बार तेजी से किसी से उलझने की पापा की आवाज सुन अंतरा भागी। आंगन में जाकर देखा तो अनुज खड़ा था और उसके कॉलर को अंतरा के पिताजी कैलाश जी ने पकड़ा हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एक बेटी को छोड़कर दूसरे की बात करने की। चले जाओ यहाँ से, कल शादी है और तुम आज ये बकवास कर रही हो। नहीं पापा, वो कोई कहीं नहीं जाएंगे। मैं भी अनुज को प्यार करती हूँ और वो नहीं करते दीदी को प्यार, तो उनका क्या दोष। सीखती हुई अमीषा की आवाज से सब हैरान थे। माँ बाप संग रह गए। पूरे घर में मरघट सा सन्नाटा सा गया। कुछ देर बाद कुछ रिश्तेदारों ने कैलाश बाबू को समझाया कि कल ही ब्याह हो, लेकिन अमीषा और अनुज का इसे ही इस समस्या का हल बताया गया। अंतरा टूट सी गई अपने जोड़े में। बहन को देख वह पत्थर सी हो गई। ना रोना आया ना गुस्सा, बस शांत हो गई। माँ ने किसी तरह छोटी बेटी का कन्यादान दिया और शुभ साफ आकर अंतरा के साथ कमरे में बैठ गई। उसका माथा अपनी गोद में लेकर घंटों तक बेटी को सीने से लगाकर बैठी रही। अमीषा को अपने हाथों से विदा तक नहीं किया। अमीषा चली गई तब दरवाजा खोला। सैदुओं ने उस रात ही अमीषा को अपने हृदय से विदा कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। क्या एक माँ ने अपनी बेटी को अभिशाप दे दिया था? हाँ शायद, क्योंकि 1 साल बाद माँ बनते ही अमीषा इस दुनिया को छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। उस दिन उस नन्ही सी बच्ची को सीने से लगाकर घंटों रोती रही थी। माँ अंतरा ने कैसे तैसे माँ पापा को संभाला। अब अनुज और अमीषा को माफ कर चुकी थी। शायद इस छोटी जिंदगी में अनुज का आना ईश्वर की मर्जी थी। ईश्वर चाहते थे कि वह एक सुहागन की तरह दुनिया छोड़े, अपने अंदर एक नन्हे कदमों की आट को महसूस कर पाए। अमीषा के जाने के बाद उस छोटी बच्ची को वसुदासी उसे अपने पास लेकर आई, क्योंकि अनुज की स्थिति भी ठीक नहीं था। अमीषा के बाद वह विषिक्त सा हो गया था। नन्ही सी बच्ची के आने के बाद अंतरा जैसे फिर से जी उठी। लगा जैसे मन का सारा दर्द गायब हो गया। जब उस बच्ची को गोद में लेती तो मानो अमीषा उस बच्ची के जरिए उससे माफी मांगती,
उसने उसे रुलाया था और इस बच्ची का मासूम मुस्कान उसे मुस्कुराने को मजबूर करती। मुस्कुराते मुस्कुराते अंतरा बिलख पड़ती। वो ये तो नहीं चाहती क्या? मन ही मन उसने अनुज और अमीषा को श्राप दे दिया था। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं चाहता, कभी नहीं कभी नहीं। तब बच्ची को गोद से उठारा, वो चिल्लाने लगती। वसुधा जी उसे गले लगा लेती। तेरी कोई गलती नहीं मेरी बच्ची, देख अमीषा ना होकर भी हमारे साथ देख कैसे मुस्कुरा रही है। वो 1 साल की होने को आई। रिया मौसी को ही माँ की गोद समझ सिपकी रहती, ऐसा कि उसके बिना एक पल भी नहीं रहती, अपने नाना नानी के पास भी नहीं। अंतरा भी रिया के बिना जीने की कल्पना भी नहीं करना चाहती। अब अनुज थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा, शायद वक्त ने कुछ घाव भर दिए थे। अनुज को देख वह छोटी बच्ची उससे खींची चली जाती। शायद पिता का अंश उस बच्चे को अनुज के करीब ले जाता। जब अनुज और अंतरा के साथ होती तो बहुत खुश होती। एक दिन माँ कमरे में आई और अंतरा को सीने से लगा लिया। अंतरा, अनुज के माता पिता ने तुम्हारे और उसकी शादी का प्रस्ताव भेजा है। माँ खुश थी, लेकिन बेसन भी वह अंतरा को दर्द नहीं देना चाहती। लेकिन एक माँ का मन बेटी और पोती के लिए स्वार्थी हो रहा था। अंतरा हैरान थी, वो सदमे में चली गई। कैसे वह अनुज से ब्याह कर ले, जिसने शादी के रात पहले उसे छोड़ दिया। कुछ समझती या कहती। तभी अनुज की माँ निर्मला जी आई, आंचल फैलाकर उसके सामने बैठ गई। बेटा, हमें इस अभिशाप से मुक्ति दे दो। अनुज ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन बेटा अब उसे माफ कर दो। रिया के लिए तुम दोनों को एक हो जाना चाहिए। रिया को अब हम घर ले जाना चाहते, साथ में उसकी माँ को भी। ये भीख दे दो इस माँ को। बेटा, लेकिन बहन जी, अनुज वो भी तैयार हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। उनके जाने के बाद वसुधा जी ने बेटी को रिया का वास्ता दिया। वो जानती थी कि अंतरा ब्याह के लिए नहीं मान रही, सो ये मौका अच्छा है कि उसे और उसकी जिंदगी को फिर से रंगों से भर दिया जाए। बेटा, रिया के बारे में सोच, एक ना एक दिन अनुज उसे ले जाएगा और तू फिर अकेली हो जाएगी। सुनती अंतरा ने रिया को गले से लगा लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। माँ सिर्फ रिया के लिए? हाँ हाँ ठीक है, कहते हुए वसुधा जी खुशी से नाच उठी। खबर भिजवा दी गई, शादी की तारीख तय थी। अंतरा फिर भी शादी से खुश नहीं थी, बहुत बेचैनी, बहुत सारे उठते बवंडर में फंसी थी वो। मम्मा, नन्ही रिया की आवाज से अंतरा की तंद्रा टूटी। रिया को देख मुस्कुराने लगी, उसे गले लगा लिया, उसे ऐसे सूंघने लगी जैसे कोई उसे उससे छीन ना ले। मम्मा देखिए कौन आया, पापा आए आपसे मिलने। अनुज को देख वह उठ खड़ी हुई। आप? हाँ मैं अंतरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम उस रात मैंने जो किया, मैंने और अमीषा ने अपने दिल की सुनी, लेकिन जानता हूँ तुम्हें दर्द दे गया, शायद इसलिए मैं सब भूल गई हूँ। प्लीज कुछ मत कहिए, मेरी बहन की आत्मा को दुख होगा। उसके बूझे निस्ते चेहरे को देख अंतरा घबरा गई। जाने क्यों आज उसे उस पर दया से आने लगी। नहीं, कहने दो, मुझे कल शादी है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में इस रिश्ते को लेकर कोई तकलीफ हो तो मैं पीछे हट जाऊंगा। रिया को भी तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, शायद यही हमारा प्रायश्चित होगा। कहते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अंतरा कुछ नहीं बोली, शांत रही। अनु जाने लगा, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया, बस इतना कहूँगा, कभी कभी रिया से मिलने का अधिकार दोगी ना, कहकर जाने लगा। अनुज आज फिर छोड़कर चले जाओगे मुझे? अनुज कहते हुए बिलखते हुए अंतरा जमीन पर बैठ गई। ओ अंतरा, क्या कह दिया? मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, माफ कर दो मुझे, कहते हुए उसे उठाकर सीने से लगा लिया। नन्ही रिया आकर माँ पापा से चिपक गई। दोनों ने उसे अपनी गोद में समेट लिया।